वशीकरण तब होगा अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उस रिश्ता को पहले खींच के एक जगह पे लाना पड़ेगा, फिर वशीकरण करना पड़ेगा। वशीकरण सिर्फ बांधने का काम करता है। तो वशीकरण है, वशीकरण क्या है इसके बारे में जानना। देखो वशीकरण क्या है, वशीकरण का मतलब है किसी के वश में करना, कंट्रोल में करना, तो ये होता है वशीकरण। लेकिन वशीकरण हर रिश्ते में नहीं होता है। मतलब मान के चलो जिसके साथ पहले से कोई कनेक्शन था, अभी नहीं है, अभी टूट गया, कोई कनेक्शन था अभी नहीं है, उसके अंदर फिर वशीकरण करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखो मैं हर बार बोलता हूं कि कोई रिश्ता अगर टूट गया तो वो रिश्ता वशीकरण के जरिए डायरेक्ट ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए तंत्र का दूसरा क्रिया है, वशीकरण का पार्ट है लेकिन तंत्र का दूसरा क्रिया महाआकर्षण क्रिया। अगर मान के चलो एक रस्सी टूट गया है, बीच में से टूट गया है, तो वो रस्सी को दोनों तरफ से खींच के फिर उसको बांधना पड़ेगा, और डायरेक्ट तो बांध नहीं सकते। तो वशीकरण तब होगा अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो उस रिश्ता को पहले खींच के एक जगह पे लाना पड़ेगा, फिर वशीकरण करना पड़ेगा। वशीकरण सिर्फ बांधने का काम करता है। अच्छा, मतलब कोई रिश्ता टूट गया है उसे बांधने का काम, उसको जोड़ने का, यानी जोड़ने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। अच्छा, वशीकरण में कहते हैं कि रिश्ता टूटने से पहले ही अगर उसका उपाय कर लिया जाए तो क्या वो पॉसिबल है कि रिश्ता ना टूटे? देखो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा रिश्ता टूटने वाला है? नहीं, जैसे किसी का शादी हुआ, अब वो रिलेशन में रह रहे हैं ठीक ठाक, कुछ टाइम बाद लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, उनको लगता है कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, कल की डेट में झगड़े बढ़ भी सकते हैं, बढ़ेंगे तो उससे अच्छा अपना रिश्ता टूटेगा, आगे चल के उसका उपाय हम पहले ही कर लें। क्या वो चीज पॉसिबल है? देखो अगर दूसरा कोई होता तो इस सवाल का सिर्फ तंत्र का रिलेटेड ही जवाब देता, लेकिन मैं पूरा मेन जो बात है वो बताता हूँ। देखो कभी कभार रिश्तों का सिर्फ तंत्र नहीं है। देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो कभी कभार कुछ ग्रहों के इफेक्ट के वजह से भी ना रिश्तों में संबंध खराब हो जाता है। जैसे किसी हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड को मांगलिक है, मांगलिक दोष जो होता है, किसी वाइफ को मांगलिक है, तो ये सब लेके भी ना रिश्तों में दरार आ जाता है। तो अगर तंत्र का काम तभी आपका होगा अगर आप दोनों के कोई ग्रहों के वजह से, कोई आपका वास्तु के वजह से अगर रिश्ता नहीं टूटा है, नॉर्मल किसी कारणवश टूटा है, तब तंत्र डायरेक्ट काम होता है। अच्छा। लेकिन अगर आपका ग्रहों का इफेक्ट के वजह से कुछ रिश्ता टूटा है तो तंत्र का जरिए अगर आप डायरेक्ट काम करोगे ना तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह, या जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता है तो उनके लिए हम फोटो, नाम, ये सब डिटेल लेके हम पहले काम चेक करते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, किस लिए हुआ है, रिश्ता टूटा है तो किस लिए हुआ है। वो देखने के बाद फिर हम डिसाइड करके कि इनके लिए काम कौन सा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आके डायरेक्ट मुझे बोलोगे कि मुझे वशीकरण कर दो, वो नहीं, हम पहले काम चेक करेंगे। जो काम है वो हम देखने के बाद ही फिर डिसाइड करेंगे आपके लिए वशीकरण करना है, महाआकर्षण क्रिया करना है या आकर्षण क्रिया करना है, वो डिसाइड होता है उसके। अच्छा महाराज जी, अभी तक आपने जितनी भी क्रियाएं करी हैं, काफी समय से देख भी रहा हूँ और मेरे चैनल पे आप जुड़े भी हैं, क्या ऐसा कोई काम रहा है जो आप कर रहे हैं और वो काम हुआ नहीं है? देखो हमारा पास कभी कभार कुछ काम हमारा हिसाब नहीं मिलता है, भगवान का सोच दूसरा होता है। मान के चलो कोई बहुत टाइम का रिश्ता है, 6-8 साल का रिश्ता है, ठीक है, ऑलरेडी हुआ है हमारा साथ। जैसे 8-10 साल का रिश्ता है तो 3-4 महीना हुआ टूट गया, ये सब नॉर्मल काम है। तो हमारा हिसाब कभी कभार गलत हो जाता है, तो हम वो काम लिया है, लेने के बाद हमारा वो काम फॉल्स खाया है, मतलब नहीं हुआ है। देखो लेकिन ये बात है कि हमारे पास अगर 100 काम आता है ना तो उसमें से 5 काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हर किसी को काम बना के दे, हमारा हिसाब से जो काम होता है वो हम कोशिश करते देने के लिए। हम बार बार बोलते देखो मुझे अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है, मुझे अपने गुरु के ऊपर भरोसा है, मुझे माँ तारा के ऊपर भरोसा है। अगर माँ तारा चाहेगा कि आपका काम होगा, उसके साथ आपका रिश्ता ठीक होगा, तो मेरे हाथों से ही होगा। सिर्फ भरोसा के ऊपर काम होता है। और देखो तंत्र का काम सोच समझ के कराना चाहिए, किसी हर जगह से तंत्र का काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभार तंत्र का पॉजिटिव काम कराने के लिए गए, नेगेटिव हो गया। उनको पता ही नहीं है, जो वैसे ही कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है तंत्र को किस तरीके से करना है। वो आप तो सोच रहे सही हो रहा है, लेकिन जब जानकारी नहीं है तो वो गलत भी हो सकता है। मान के चलो एक कटोरी के अंदर आधा हिस्सा कर दिया, एक के अंदर जहर वाला
पानी के अंदर जहर मिला दिया और अच्छा। एक के अंदर शहद मिला दिया। ठीक है, तो पानी तो एक ही है कटोरी एक ही के है। अंदर, एक ही है। तो जहर भी जैसे घुल जाएगा, शहद भी घुल जाएगा, हाँ। जाएगा ना। तो ऐसे एक हवन पे बैठ के मान के चलो, आप वशीकरण का किसी को मिलाने का काम कर रहे हो और उसी हवन पे बैठ के किसी को मारने का काम कर रहे हो, तो उसका असर आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा। पड़ेगा वो। लेकिन हमारा काम जो है सात्विक क्रिया है। हमारा हवन पे कोई नेगेटिव काम करते नहीं है, हम नेगेटिव काम करते नहीं है। हमारा सिर्फ रिश्ता जोड़ना, किसी के ऊपर मारण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, वो सब रिश्ता ठीक करने का काम, किसी को अच्छा करने का काम हम करते हैं। और जो लोग सोच रहे हो कि हमारा पास आके नेगेटिव काम कराओगे, वो मत आओ। हम बार बार बोलते हैं, और वो लोग आओ जिनके पास वक्त है, टाइम है, भरोसा है, वो लोग मेरे पास आओ। क्योंकि तंत्र का काम 2-4 दिन में नहीं होता है। तंत्र का काम करने के लिए एक ऊपर दिन होता है, ऊपर टाइम लगता है। जैसे तंत्र का काम शुरू होने के लिए कम से कम 21 दिन लगता है। 21 दिन का वक्त आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद आपको लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम दोगे तो टोटल आपका काम कंप्लीट होगा। आपका रिश्ता तो एक दिन में नहीं टूटा, टूटने का तो थोड़ा टाइम लगा। आता है जैसे कि होता क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि वशीकरण कराने जा रहे हैं और उससे पहले उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, वशीकरण करने से पहले बहुत सारा लोग ऐसा आता है ना कि दोस्त को बता दिया कि हमारा जो रिश्ता खराब हो गया है, इसे ठीक करने के लिए मैं किसी तांत्रिक के पास जा रहा हूँ। अच्छा। इसे वशीकरण गुप्त तरीके से होता है, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। और जब काम बना रहे हो तो देखो, काम जब बनाओगे तो किसी को बोलना नहीं है और पूरा एकदम सीक्रेट रखो इस काम को। और टोटली आपका नाम फोटो देख के आपका प्रॉब्लम पहले उससे जानो। आप जिसके पास जा रहे हो उससे पहले आपका प्रॉब्लम जानो। आप प्रॉब्लम मत बताओ, उससे पूछो कि हमारा रिश्ता क्यों टूटा है। आपको तो प्रॉब्लम सबको तो पता है किस वजह से रिश्ता टूटा है, लेकिन वो बताना मत। उससे पूछो कि मेरा रिश्ता किस लिए टूटा है। अगर जो आपका प्रॉब्लम पकड़ सकता है वो आपका काम भी बना के दे सकता है। जैसे हम लोग प्रॉब्लम बताने के बाद फिर उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो बताते हैं। जुड़ना चाहता है तो कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, मेरा सिर्फ नंबर एक ही है, 9831385036, 9831385036। इस नंबर पे कॉल करोगे तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। मेरा एक दूसरा नंबर भी है, जैसे 8272948125, ये भी नंबर है। लेकिन इस ज्यादातर आप पहले वाला नंबर पे कॉल करना, क्योंकि ये नंबर मेरे असिस्टेंट के पास ज्यादातर रहता है। ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। कोई सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं। जब भी हम दोबारा महाराज जी से मिलेंगे, आपके सवालों को रूबरू करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, सारी चीजें खोल के रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, धन्यवाद।